नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 24 लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नए उद्देश्य के साथ इलेक्शन में ब्लॉक समिति के उतरने का निर्णय लिया है। और आज अभी तो शुरुआत है और इतना हजूम भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ है, इतनी पब्लिक, इतना जन समूह भाई साहब को आज सपोर्ट कर रहा है। अभी तो शुरुआत है और आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। आज ही डेट में हज़ारों की तादाद में लोग भाई साहब को उम्मीदवार बनाने के लिए तत्पर हैं। आइए हम सीधा भाई साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। भाई साहब, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, श्री हाकम सिंह जी, तो आपने किस उद्देश्य से ये सोचा कि आप इलेक्शन में पैर रखें? ऐसा है सर, इलेक्शन तो 2014 में था। 2014 में इलेक्शन लड़ा था मैंने, और 2014 में ही बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट थी। पब्लिक ने ही मांग की थी, उन्होंने ये बोला था भी आप इलेक्शन लड़ो, हम आप लोगों के साथ हैं। तो सारा कुछ अच्छी सपोर्ट होते इलेक्शन को हमने हासिल भी किया। 2014 के अंदर पूरा अच्छी तरह इलेक्शन में पब्लिक की सपोर्ट होते हुए जीत भी थी। कुछ काउंटिंग की वजह से काउंटिंग मिस्टेक ले लो या कुछ ये हमारे हराने की कोशिश ले लो। जो हमारे कैंडिडेट थे विशाल शर्मा जी, उनको विजय घोषित कर दिया, जबकि वोट माम विजय थे। 52 वोट का डिफरेंस हो गया था और कुछ उसका अंडर एज थे वो, तो मैंने कोर्ट केस डाला था। कोर्ट केस में हमारी विजय की थी। तो साहब सिंह उस टाइम रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने अपनी गलती मान ली थी उसमें। उसके बाद ये उपचुनाव दे दिया कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव दे दिया। तो पहले तो मेरा उद्देश्य ये था भी टाइम पीरियड बहुत कम है, कंप्रोमाइज़ हो जाए। 5 गाँव का इलेक्शन है, कंप्रोमाइज़ न होते हुए तो विशाल शर्मा और हम 2 कैंडिडेट दोबारा फिर मैदान में हैं। मैदान में होने की वजह से आज हर वोटर की ये इच्छा है भी इंसाफ तो इंसाफ है, संघर्ष तो संघर्ष है। हम कोर्ट में खड़े के 3 साल का संघर्ष करते आए हैं, और स्पोर्ट की वजह से पब्लिक के अंदर ये हमदर्दी है भी जो खुद की हम सब की लड़ाई बिना निस्वार्थ भावना से, कोई मेरा पर्सनल स्वार्थ नहीं चाहिए। ये तभी ईमानदारी और इंसाफ सामने आना चाहिए। सर, हमने 2014 में भी देखा था कि अंतः समूह आपके साथ था, और कुछ एक गलतियों की वजह से आज उस मिस्टेक का कारण हम जाइए कि आप दोबारा से उपचुनाव का हमें जो परिणाम मिला है, और आज भी हमने जैसे लोगों से बातचीत की है गाँव में जाके, तो आज यही कह रहे हैं कि हमारा नेता तो हाकम सिंह था और आगे भी रहेगा। तो इतना लोगों का जो प्यार आपको मिल रहा है, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, वो क्या आप उनको दिखाएंगे कि इलेक्शन के बाद आप क्या कुछ सिद्ध करना चाहेंगे, वो आप बताइए। ऐसे सर, उम्मीद तो मेरी बहुत कुछ थी भी हर जो भी मेरे वोटर है, जो मेरे साथ जुड़ेगा, जो पब्लिक जुड़ेगी, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, सामाजिक काम कर सकूँ। लेकिन आज इस पोजीशन पे हम खड़े हैं, हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है। आने वाले दोबारा फिर चुनाव 2019 में दोबारा चुनाव होने लग रहे हैं, तो उस दौरान कोशिश फिर भी ये रहेगी कि जो हमको जो हमारे को गवर्नमेंट से जो सहयोग मिलेगा, जो भी हम फिर हम ये सोचते हैं पब्लिक के और हर। तो लेकिन वो चीज, संघर्ष तो उन लोगों के लिए होता है जो नया चुनाव में कैंडिडेट हो। आप तो पुराने कैंडिडेट हैं और हमने गांव-गांव घूम के देखा है। जो गांव का चुनाव है, हम उन गांवों में गए हैं, हमने उन लोगों से ग्राउंड लेवल पे बातचीत करी है, तो उन्होंने हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि नेता हमारा हाकम सिंह ही होगा। सर, मैंने किसी भी पार्टी से कोई इंटरफेयर ना करते, सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए और अपने एक समाज सेवा के लिए ही इलेक्शन लड़ा। कोई पार्टी के लेवल के ऊपर मैंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, किसी पार्टी ने कंपेल मेरे को नहीं करा कि आप चुनाव लड़ो। तो आप इलेक्शन जीतने के बाद आपके मन में हर किसी के दृढ़ निश्चय होता है मैं ये करूँगा? आती है मांगे, राशन कार्ड की मांग आएगी, किसी गड़ी की मांग आएगी, मन में होता है भी गवर्नमेंट से हम लेके कुछ आए और किसी उम्मीदों को पूरा करें। धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने देखा, अभी चुनाव का आगाज हुआ है और काफ़ी कम समय है चुनाव के लिए, लेकिन कितना पब्लिक समूह, जन समूह हाकम सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। हजारों की तादाद में हमने अपने दर्शकों को पहले भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और आगे भी हम दिखाते रहेंगे, बने रहेंगे इलेक्शन में।
तो किस हिसाब से हाकम सिंह जी के पक्ष में एक पलड़े का इलेक्शन चल रहा है, पूर्ण बहुमत से इलेक्शन चल रहा है। आगे देखेंगे इलेक्शन में ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जीत सिर्फ और सिर्फ हाकम सिंह जी की होगी। ये लोग भी डंके की चोट पर बोल रहे हैं और हम भी आपको दिखाते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा आगे इलेक्शन की ताज़ा जानकारी के लिए। मैं अरविंद शर्मा, कैमरामैन परमवीर के साथ, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.